हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क। फ्रेंड्स, ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये चैप्टर पूछा नहीं जाता है। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, हर एक एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाता है। तो चलिए दिल थाम कर बैठिए और क्वेश्चन को देखिए, और उसके साथ साथ पहले थ्योरी भी देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करेंगे। पहला हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स समय और कार्य। समय और कार्य। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, समझिएगा इसका बेसिक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 2-3 बात। अगर मान लीजिए हम बोलेंगे कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। 10 दिन में कर सकता है। हमने ऐसा बोला फ्रेंड्स कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो 10 दिन में कर सकता है, तो उसके एक दिन का काम कितना होगा? बात समझ गए ना फ्रेंड्स? देखिए, 10 दिन में क्या कर सकता है जी? किसी कार्य को कर सकता है, तो इसके एक दिन का काम होगा। एक दिन का काम ये हो जाएगा फ्रेंड्स, काम का 1/10 भाग। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर कभी भी आपको कोई ऐसा बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, इसका यह मतलब है कि वो एक दिन में उस कार्य का 1/10 भाग करेगा। बात समझ गए ना जी? तो एक दिन का काम होगा 1/10 भाग। अगर मान लीजिए इसी में अगर पूछ देता कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में कर सकता है, 50 दिन में कर सकता है, तो 50 दिन में कर सकता है, तो इसके एक दिन का काम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? एक दिन का काम, तो इसके एक दिन का काम हो जाएगा 1/50 भाग। तो इस बात को भी फ्रेंड्स आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। अब चलिए इसके आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसा कि मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से ऐसा पूछता है कि बताइए कार्य और समय, इस दोनों में क्या रिलेशन है? फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मेन लॉजिक होता है। चैप्टर का लॉजिक आप समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लॉजिक में नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन क्या बनाइएगा? नहीं बनेगा क्वेश्चन। आप बना भी लेते हैं तो वो रट जाते हैं उस क्वेश्चन को, आप कैसे बनेगा? यहाँ पे मेन लॉजिक समझिए, मेन फंडा समझिए। देखिए कैसे होता है। यहाँ पे फ्रेंड जो होता है ना जी, ये कार्य जो होते हैं वो समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब कहिएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि समानुपात होते हैं। समानुपाती होने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। दैट्स ए समानुपाती। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अब कार्य और समय जो है एक दूसरे का समानुपाती कैसे है? कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे है फ्रेंड्स, इसको हम पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती को ऐसे दिखाते हैं इस साइन से। ठीक है, तो कार्य और समय एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कार्य बढ़ेगा तो आपका समय भी बढ़ जाएगा। कहिए कैसे? जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको हम देंगे, हमने आपको बोला कि आपको किसी सामान को, मतलब मान लीजिए एक ट्रक सामान है, उस सामान को एक जगह से उठा करके किसी दूसरे जगह पर रखना है। तो एक ट्रक फ्रेंड्स सामान है, तो उस सामान को रखने में मान लीजिए लगता है 3 घंटा का टाइम। ठीक है, अगर मान लीजिए उसके जगह आपको 4 ट्रक सामान दे दे तो क्या 3 घंटा टाइम लगेगा? नहीं ना, टाइम हमारा बढ़ जाएगा। मतलब जैसे ही काम को बढ़ाइएगा तो समय ऑटोमेटिक क्या होता है जी? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मतलब कार्य बढ़ा तो समय भी फ्रेंड्स बढ़ गया। ठीक है, या ऐसे बोलिए कि समय बढ़ेगा तब कार्य भी क्या हो जाएगा जी? बढ़ जाएगा। तो कार्य बढ़ा तो समय भी बढ़ गया। इसका मतलब जो है कार्य और समय एक दूसरे का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रेंड्स इसको देखिएगा ध्यान से। उसके बाद होता है फ्रेंड्स, एक होता है क्षमता। तो क्षमता जो होता है फ्रेंड्स, वो जो होता है वो समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो होता है समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कैसे? क्षमता कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो देखिए कैसे होता है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आपके पास क्षमता बेसी है, किसी काम करने की आपको क्षमता ज़्यादा है, तो आप कम देर में उस काम को कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा क्षमता है किसी काम को ज़्यादा जल्दी करने का, फास्ट करने की हमारे पास क्षमता है, तो फास्ट करने की क्षमता है, इसका मतलब उस काम को हम जल्दी कर देंगे, मतलब कम समय में कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी के 50 क्षमते कम है,
मतलब वो काम धीरे धीरे करेगा, मतलब समय क्या करेगा जी, ज़्यादा लेगा। तो जब अपना समय बढ़ाइएगा तो इसका मतलब आप में क्षमता कम है। और जब मान लीजिए काम बहुत फास्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप समय कम ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जब हम क्षमता बढ़ाते हैं ना जी तो समय मेरा घट जाता है, और जब समय घटाते हैं ना जी तो क्षमता मेरा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि एगो घट रहा है एगो बढ़ रहा है, एगो घट रहा है एगो बढ़ रहा है। तो एगो घटता है एगो बढ़ता है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये हमारा जो है वो है समानुपाती, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये दोनों बढ़ रहा था, इसका मतलब एगो बढ़ेगा तो एगो फ्रेंड्स घटेगा। इस बात को आप अच्छे से माइंड में सेटअप करके रखिएगा, तब जाके आपको क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सवाल पे आते हैं, सवाल को हम कैसे दिया जाएगा हमको। अब चलिए, जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपको ऐसा दिया जाए कि ए एक काम को ऐसे इस प्रकार से, ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है कि ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। तो फ्रेंड्स ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो इसके ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा फ्रेंड्स? 1/10 भाग होगा। ठीक है, अगर बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो बी के एक दिन का काम कितना होगा फ्रेंड्स? 1/, हो जाएगा 20 भाग। बात समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? ये हो गया बी के एक दिन का काम हो गया 1/20 भाग। और जब दोनों मिल जाएगा, इसीलिए फ्रेंड्स लिखेंगे ए प्लस बी का एक दिन का काम। दोनों मिलेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, 1/10 प्लस 1/20, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना बनेगा? 10 20 का एलसीएम होता है 60, 10 छक 60, 20 तिया 60, 6 तिया हो गया 9/60 फ्रेंड्स, करेगा 3 तिया 9, 20 तिया 60, मतलब 3/20 भाग। तो फ्रेंड्स देखिए क्या कर रहा है, ए प्लस बी जो है एक दिन में 3/20 भाग काम कर रहा है। कितना भाग काम कर रहा है जी? 3/20 भाग एक दिन में। तो ये पूरा भाग कितना में कंप्लीट करेगा? तो पूरा भाग पूछेगा ना जी। देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एक दिन में कितना कंप्लीट किया? 3/20 भाग। आपको करना है कंप्लीट पूरा काम। यहाँ पे एक भाग फ्रेंड्स कंप्लीट कर रहा है, सॉरी एक दिन में कंप्लीट कर रहा है 3/20 भाग। तो 3/20 भाग कंप्लीट किया ना जी, तो एक दिन में कंप्लीट किया 3/20 भाग। तो हमको तो कंप्लीट कराना है पूरा एक भाग ना जी। ये 3/20 भाग फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न के रूप में, तो पूरा काम कितना होगा? 1 हो जाएगा। बात समझ, परसेंट में रहता है तो 100 हो जाता है। तो यहाँ पे एक भाग कंप्लीट कितना में करेगा फ्रेंड्स? एक भाग कंप्लीट कितना में करेगा? ये 20 इधर आ जाएगा तो 20, इधर इंटू में बटा में आएगा 3, 20/3 दिन में। तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना बनेगा? 6.2/3 दिन। तो मतलब 6.2/3 दिन में ये पूरा भाग काम को क्या करेगा जी? कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा आंसर होगा 6.2/3। ये है बेसिक। तो इसको हम बेसिक तरीका से इसको बना दिए, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मान लीजिए हमको ट्रिक से बनाना होगा तब कैसे बनाएंगे? तो चलिए, ये तो बेसिक था तो ये थोड़ा लॉन्ग गया है, इसको हम लोग एक लाइन में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। चलिए उसके बाद लाइट चली गई फ्रेंड्स, इसीलिए हल्का आप लोगों को यहाँ पे अंधेरा टाइप का दिख रहा होगा। चलिए, इसका एक ट्रिक्स होता है फ्रेंड्स, ट्रिक्स होता है कि x गुने वाई बटा x प्लस वाई। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स x गुने वाई, मतलब कि पहलका दिन गुने दूसर का दिन बटा पहलका दिन प्लस दूसर का दिन। तो पहलका दिन कितना है फ्रेंड्स? 10 दिन, तो 10 लिखेंगे। दूसर का दिन कितना है फ्रेंड्स? 20 दिन। और दोनों का कहता है जोड़, तो 10 20 कितना हो जाएगा? 30 दिन। काटिए, कट गया तो 10 दूना 20/3 डिवाइड कर 6.2/3 दिन। तो इस टाइप से फ्रेंड्स भी हम बना देते हैं। तो ये भी एक तरीका है। इसी का एक और तरीका हम सिखा देते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें पहला ए करता है 10 दिन में, तो ए 10 दिन में करता है, तो ए के लिए लिखे फ्रेंड्स 10 दिन।
तो ए के लिए लिखेंगे 10 दिन करता है, बी करता है फ्रेंड्स कितना दिन में, 20 दिन में, तो बी के लिए लिखेंगे 20 दिन। कहता है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों का आपको फ्रेंड्स एलसीएम लेना है। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना बनेगा 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20। अब इस 10 से पहले इसमें डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 10 दूना 20, 2 बार में तो +2, फिर इस 20 से इस 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में फ्रेंड्स, 1 बार में तो 1। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों मिलकर पूछा है ना, तो a + b दोनों मिल करके टोटल जो एलसीएम लिए थे कितना आया 20, तो 20 को ऊपर लिखेंगे बटा, यहाँ पे कितना बना, ये 2 और 1, ये जो होता है फ्रेंड्स ये क्षमता होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये 2 और 1 जो होता है ये क्षमता होता है। तो ये 2 और ये 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसी से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा 6.2/3, तो ये हमारा फ्रेंड्स आंसर हो गया। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स ये जो होता है ना ये पूरा काम होता है, टोटल काम, ये टोटल कार्य है और ये जो है क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कार्य करना है, तो पहिलका का क्षमता है कि 1 दिन में 2 यूनिट करने का, और इसका 1 यूनिट करने का, तो फ्रेंड्स टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 2 1 3, तो टोटल काम करने के लिए टोटल क्षमता लगा दिया, डिवाइड करनी है तो हमारा दिन निकल गया। बात समझ में आ गया, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक फार्मूला भी निकल जाएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए ये पूरा क्या था, कार्य था, तो अर्थात कार्य था, और कार्य में हम भाग किससे दिए, तो ये दोनों हमारा क्षमता था, क्षमता से, तो कार्य में क्षमता से भाग दिए तो हमारा क्या निकल गया, समय निकल गया, समय। अर्थात फ्रेंड्स इससे फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं कि कार्य बटा क्षमता जो होता है बराबर समय के होता है। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स लाइट चली गई है, इसीलिए आज के वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।